Excuse me, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। ये तो समझ गए ना जी। तो बोर्ड कौन बोल रहा है ये? नहीं बोलो तो ये समझ गए ना कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपको जो बताया जा रहा है उस आवाज से कैच करो, ठीक है? कि बोर्ड भी दिखेगा, आप कोशिश करेंगे दिखेगा। स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज, स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लिखो अभी, तो सारे बच्चे लिखोगे अभी कॉपी में। स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज और फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और एक था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है? कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज लिख लिया? चलो जी, सिद्धार्थ गुप्ता क्या लिखा दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, यस सर। कॉपी दिखाओ, क्या लिखा? सर लिख रहे हैं। तो तुम उंगली क्यों उठा रहा था, ऐसे हैंड रेज कर रहा था? फिंगर रेज कर रहा था ना जी, फिंगर रेज कर रहा था, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ फिंगर रेज करने का मतलब? सर मेरा है फिंगर रेज करने का मतलब ये हुआ कि तुमने आंसर दे दिया, रेडी हो गया। अभी सारिका वीडियो ठीक करो, स्ट्रेट करो वीडियो को। अभी सारिका, यस सर। सर आप सेकंड पोस्ट में क्या लिखे हैं सर? फर्स्ट में स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। फर्स्ट। ओके सर। ठीक है, स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और तीसरा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये तीनों डिफरेंस लिखना है, वीडियो ऑन करके रखना है साक्षी कुमारी। और कल से लोग सारे बच्चे यूनिफॉर्म ड्रेस में रहेंगे, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। साक्षी कुमारी हो गया? तो तुम अपना कॉपी बुक कॉपी दिखाओ।
क्या लिखी है दिखाओ। कॉपी नहीं सर, अभी कॉपी में सर, अभी बुक में नहीं, सर। कॉपी में लिखना है, बुक में तो लिखा ही हुआ है, कॉपी में लिखना है। ओके सर। यस सर। नहीं दूंगा सर, हमें इन तीनों का डिफरेंस लिखना है। हाँ हाँ, आप राइट द डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और तीसरा है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज, जो पढ़ा दिया गया है कल ही, आपको अभी लिखना है। आशुतोष कुमार, यस सर। कैमरा के सामने रहना है, यूनिफॉर्म में रहना है, इस चीजों को फॉलो करना है। सर सर, हाँ, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, न्यू स्टूडेंट है। परचेज करो। सर मेरा कंप्लीट हो सर मेरा कंप्लीट हो गया, लिख लिया सर, मैंने लिख लिया। ओके दिखाओ, दिखाओ। हाँ, एक डिफरेंस अभिसारी का, एक डिफरेंस लिखी, तीन और बताओ ना। कैसे? यस, अभिसारिका, अभिसारिका तुम्हारे यहाँ से आवाज आती है, मैडम का हुई, वह कोई टीचर और कोई बच्चे? मेरा हो गया सर। तो दिखा, हो गया तो देखिए सर। कहाँ कहाँ दिखा रहे हो? क्या देखिए? ये देखिए। क्या नाम है जी? दिखा सर, व्यान सिंह दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो कितने डिफरेंस लिखा है इसमें? तीनों लिख लिया सर। एक पेज में तीनों आ गया, दो ही ना आया जी? यस सर, एक पेज में तीनों तीनों आ आ गया, गया। देखिए ना, हैं? तीनों लिख लिए फिजिकल। यस सर, तीनों आ गया। चलो ठीक है, ऐसे ही रखो। आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस, आप बोलो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। वैसे फ्लो टियरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। है, फिजिकल चेंज में टियरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और केमिकल चेंज में होगा कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यही है सर। तो देख के बोल रहे हो, वो भी एग्जाम्पल दे रहे हो, डिफिनीशन दो। सर यस सर। सर मैंने लिख लिया। Of change in which a new substance gets formed is called a chemical change. हम्म, हाँ, ये फिजिकल चेंज का देखिए।
A change in which no new substance is formed is known as a physical change. यही था सर. ओके, लेकिन तुम देख के बोला है. चलो खैर कोई बात नहीं, याद करके रखना है तीनों. और कोई है? आशुतोष कुमार, तुमने सर लिख अभी लिया? लिख रहे हैं. सिद्धार्थ गुप्ता, एक क्वेश्चन. सिद्धार्थ गुप्ता, सर आई एम राइटिंग. तुम पहले से ही वो फिंगर रेज कर रहा था, इतना डिले हो गया तुम्हारा. चलो ये साक्षी कुमारी, यस सर. कंप्लीटेड. नो सर. आशीष राज, कंप्लीटेड. आदित्य राज, आदित्य राज, कंप्लीट कर लिया आदित्य राज? यस सर. चलो बुक कॉपी दिखाओ. नहीं लिखा तो अब देखो, ये तीनों चीज हम लोग डिस्कस सर कर थोड़ा सा चुके. बाकी है. जल्दी करो. यस सर. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपको लास्ट टॉपिक क्या है? चेंजेस इन्वॉल्व्स एनर्जी. इसमें कहता है कि आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब जो डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी देखे, उसमें आप जो है क्या क्या चेंजेज होता है, जिसमें 6 चेंजेज आपने देखा. स्लो चेंजेज, फास्ट चेंजेज, रिवर्सेबल चेंजेज, इरिवर्सेबल चेंजेज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो ये जो कहता है कि अगर हम कोई चीज इस चेंजेस के ड्यूरेशन में आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज करेगा, दो ही केस होगा. या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या एनर्जी को क्या कर लेगा, रिलीज कर लेगा. तो जैसे कोई फ्यूल, वुड भी फ्यूल है, पेट्रोल भी फ्यूल है, डीजल भी फ्यूल है. तो कोई वुड को अगर बर्न कराते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है. उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है. बर्निंग ऑफ कैंडल, उस केस में भी एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा. यानी उस तब आप जो बर्निंग कैंडल को जलाते हो उसके पास हाथ रखोगे तो तुम्हें क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएगा. यानी वो कैंडल के द्वारा एनर्जी रिलीज हुआ और आपके हैंड्स के द्वारा जो है वह आशीराज वह आपको हीट एब्जॉर्ब हुआ. आपका हैंड्स ने क्या किया, उसके हीट को एब्जॉर्ब किया. ठीक है. तो बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ एलपीजी, ये सभी एग्जाम्पल है गिवन एनर्जी गिवन आउट, यानी एनर्जी रिलीज का. किसका है एग्जाम्पल, एनर्जी रिलीज का. ओके. और वहीं पर मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, एक बॉल को मैंने फेंक दिया तो वो मूविंग कर रहा है, उस केस में उसमें एनर्जी गेन हो रहा है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना. तभी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आप रेफ्रिजरेटर से आइस को बाहर निकालते हैं तो अभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वह आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. बॉइलिंग ऑफ वाटर, कोई भी वाटर को आप बॉयल करते हैं है ना, अगर उसमें
जो है वो भी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहले वह कूल था, कुछ देरों के बाद वो हॉट हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो दो केसेस जाना, आइदर हीट एनर्जी इज गेन or loss, either heat energy is absorbed or released. Absorbed that means gain, और release that means loss, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का मैंने तीन तीन एग्जांपल बताया कि कब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का केसेस हुआ मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर। वहीं पर हीट एनर्जी जो रिलीज है वो है बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ एलपीजी। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो आपको, लड़का सिद्धार्थ गुप्ता वीडियो ऑफ कर लिया? यस सर। क्यों कर लिया? नो और सर, कंप्लीट वीडियो किया? ऑन था। कॉपी कॉपी दिखाओ। यस सर, यस सर, कॉपी लिख लिए सर, दिखाते हैं। चलो ऐसे ही रख के तुम बोलो स्लो चेंज और फास्ट चेंज। स्लो चेंज को डिफाइन करो। ऐसे ही Yes, रखे sir. रहोगे कॉपी The के change that take place in कुछ नहीं Yes, याद sir. करता है क्या? यस सर बोल रहा है। जब बुझा के फंस जाएंगे तो बस। the change that take place in longer duration of time are called slow changes. The changes that take place quickly are called वीडियो कॉप हाँ are called fast changes. ये ठीक है। तो आगे आप ये जो कंप्लीट कर लिए वो तीनों याद करके लाना है। ओके, आपको तीनों Okay, चेंजेस sir. जो है स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि चेंजेज इन्वॉल्व एनर्जी। ये जो चेंज है, जो स्लो चेंज रहे या फास्ट चेंज रहे या फिजिकल चेंज रहे या केमिकल चेंज रहे या रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, दोनों केस में, एक केस में आइदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इज रिलीज, आइदर एनर्जी इज गेन और एनर्जी इज लॉस। तो आपने तीन तीन एग्जाम्पल मैंने दिया कि कब एनर्जी गेन होगा और कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है, नेचुरल चेंजेज है जो आपको एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस, जैसे चेंजेज ऑफ वेदर, चेंजेज ऑफ सीजन। अभी जो वेदर में जो चेंजेज आया है ना, चेंजेज ऑफ सीजन, समर से विंटर होगा। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स कोई कच्चा है उसमें टेस्ट क्या है, सावर है। जब वो पक जाता है उसका टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीटनेस आ जाता है। तो ये जो नेचुरल इवेंट्स है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारे एक चेंजेस है जिसमें आइदर एनर्जी इज गेन और आइदर एनर्जी इज लॉस। All these natural changes are accompanied by some changes in energy. Okay, तो इस चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं और इस तरीके से आप को तीनों चेंज, और ये चैप्टर 5 का एक एक टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. चैप्टर 5 में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No problem. सिद्धार्थ गुप्ता Yes, sir. कहाँ हो? सर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट कर लिए? कौन कंप्लीट Yes, sir. किया? चलो जी, तुम बुक कॉपी आशुतोष। ऐसे खोल के और पढ़ो, रीडिंग दो। सिद्धार्थ गुप्ता तीनों Yes, चेंजेस sir. का डिफरेंस बताओ। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. स्लो चेंज, Sir, slow change and fast change.
Yes, sir. A change that takes place in longer duration is called slow change. A change that takes a change that takes a change that takes places in shorter duration is known as fast fast change. Yes, sir. हो गया? कहाँ कंप्लीट किया तुमने? Yes, sir. हो गया. कहाँ? एक ही बताने से Yes, होगा? sir. तीनों डिफरेंस बताना है ना जी। Okay, sir. Okay, sir. Sir, yes, sir. Chemical change and physical change. A chemical change. A change in which new substance is formed with different properties. Physical change. A change in which no new substances is formed. Hello. Yes, sir. Irreversible change. A change in which substance produced cannot be brought to its original form. And reversible change. A change in which substance can be produced substance which a change in which substance produced can be brought back to its natural form. Sir, completed हो गया. तो जी साक्षी कुमारी, बोलो. साक्षी कुमारी, Yes, sir. चलो Yes, बताओ, sir. तीनों डिफरेंस को बताना है। Okay, sir. What is the difference Slow. between slow change and fast change? Okay, sir. Sir, बोलो। slow change, fast change. Slow change. The change that the change that takes place in a longer duration of time are called slow change. Example: change of season. Fast changes. The change that takes place quickly or in a shorter duration of time are called fast changes. Example: burning of paper. Reversible change and irreversible change. Reversible change. A change in which the substance produced can get back to the original form is called a reversible change. A change in which invisible change. A change in which the substance produced cannot get back to original form is called an irreversible change. Example: getting older. Physical change and chemical change. Physical change: no new substance is formed. The substance may change in appearance or physical state. Example: tearing of paper. Chemical change: new substance with different properties formed. Example: cooking of food. Sir, हो गया. Okay, sir. बोलते जाओ। Sir, हो गया. हो गया। Sir, और completed. रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में सर वो भी सर हो गया. Reversible change: a change in which the substance produced can get back to the original form is called reversible change. Inversible change: a change in which the substance produced cannot get back to the original form is called an inversible change. Example: getting older. Okay, sir. तो सर हो गया. चलो नेक्स्ट। आपने यानी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ऐश्वर्या सिंह, तुमने कंप्लीट कर ली? Yes, sir. I have done. तो चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? बोलो।
क्या हो गया? बोलिए, जल्दी से बोलिए। What is the difference between physical change and chemical change? क्या हुआ? नहीं हुआ? नहीं आया? सिद्धार्थ गुप्ता, Yes, sir. और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम No, है? sir. No problem. नो प्रॉब्लम। No, sir. इस चैप्टर से रिगार्डिंग No, कोई sir. प्रॉब्लम? No, इस sir. चैप्टर से रिगार्डिंग बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. तो आप कौन कर 25, 28 और किसी को आंसर देना है? और चलो ऐसा यार, तुम अनम्यूट नहीं हुई थी, बोलो ऐश्वर्या। Yes, sir. Physical change. Yes, sir. Physical change. A change in which no new substances is formed is called physical change. Chemical change. A change is in which a new substances is formed is called chemical change. हाँ, और अब बोलो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल क्यों नहीं देती है जी? एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। केवल डिफाइन करोगे 2 मार्क। कहाँ चली गई तुम? ऐश्वर्या, अनम्यूट कैसे हो जाती है? So और किसी को chemical देना change है? का example cooking of food. हाँ बोलो। और sir physical change का example हाँ, freezing of water. हाँ, फ्रीजिंग। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज का बताओ तुम्हें। What is the difference between reversible and irreversible changes? फिर बंद हो गई। आदित्य राज, Yes, sir. बोलो। Reversible change and irreversible change. What is the difference between reversible and irreversible change? आदित्य राज, Sir, reversible जोर से change बोलना है। in which a substance get back बोलो। reversible change, a change in which a substance get back to its original form. Irreversible change, a change in which a substance cannot get back to its original form. और एग्जाम्पल
Sir, reversible change. Example. Sir, stretching a rubber. तो Sir, reversible change. Stretching a rubber band. Irreversible change. Burning a paper. ओके, चलो जी साक्षी कुमारी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज? साक्षी कुमारी, Okay, sir. Sir, बुक बंद करके। sir, that change. Okay, sir. Sir, क्या मैं बोलूं? बोलो। Okay, sir. That change that takes the change that take place quickly or in a shorter duration of time are called fast change. Example, burning of paper. ओके, अब बताओ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। Sir, can I? नहीं, अभी बोले दो Okay, साक्षी। sir. बोलो जल्दी। Reversible change. A change in which the substance produced can get back to the original form is called reversible change. Inversible change. A change in which the substance produced cannot be back to original form is called an irreversible change. Example, getting older. चलो प्रीसा पाठक, प्रीसा पाठक। Sir, मैं change का बोलूं? नहीं, चलो प्रीसा पाठक बोलो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। प्रीसा पाठक, बुक नहीं देखना है, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं, नहीं आ रहा है बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट, चलो जी तुम भी Sir, बोलो। मैं आदित्य राज। सर मैं बोलूं? आदित्य राज, Sir, can I? हाँ बोलो। सर कैन आई? अब बोलो ना आदित्य राज। A change in physical change. A change in which no new substance is formed. Chemical change. A change in which a new substance is formed. Physical change. Example. सर मैं बोलूं? बोलो सृष्टि सिंह, बोलो। Bulb. Chemical change. Cooking of food. सृष्टि सिंह बोलो। यस सर। हाँ, बोलो। केमिकल चेंज, एक change in which new substance with different properties is formed is called chemical change. अब फिजिकल बोलो, याद करके लाना है सारे बच्चों Example, को। हाँ, बोलो। example, cooking of food. Physical change, the substance in which no substance is formed is called No physical new. change. नो न्यू समझता, ठीक है। और आप सारे बच्चे अब समझ Sir, मैं गए। slow change. अब हो गया, आपको याद करके लाना है तीनों, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?